12:40 हो गए, 1:15 उधर पहुंचना है। तो मैंने कहा उससे पहले क्यों ना व्लॉग बना लें। सारा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बाइक का भी इंतज़ाम हो गया, बाइक हमारे पास है। तो अब हमने बाइक लेनी है और चले जाना है। ये बाइक दिखा देता है, वो सामने खड़ी हुई है बाइक, इस बाइक पे जाना है। और इस बाइक की चाबी भी आप पड़े, ठीक है। तो भाई अगर तो आप ले गए तो भाई आपका ही, अगर आपकी चीटिंग पकड़ी गई तो आपको 5 साल के लिए सज़ा। ऐसे 20 बारी ऐसे करके नाक से सांस लेना, ताकि आपको उधर एग्ज़ाम्स में और 30 सेकंड आपने किसी भी चीज़ को देखना है, आपका पढ़ाई की तरफ अलर्ट हो जाएगा माइंड, और जिससे आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। भाई आज वो दिन आ गया जिसका भाई बहुत इंतज़ार था। तो भाई आज 20 तारीख है और भाई आज मेरा इंग्लिश का पेपर है और भाई सारी तैयारियाँ हो गई हैं आपके भाई की। फाइनली ये देखो, ज्योमेट्री में चीज़ें डाल ली हैं, ये भी हो गया है, और ये इंक भी ले लिया है, ये रोल नंबर स्लिप भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ओके, उसके बाद भी आपका भाई ये पूरा दत्था लेके जा रहा है शीटों का, ये बोर्ड लेके जा रहा है, और बाकी आपके भाई ने तैयारी भी कर ली है सारी। ओके भाई, टेंशन कोई नहीं लेनी। ओके, ये भी हो गया मेरा, और एट मोस्ट भाई सारी तैयारी हो गई है। और भाई वाटर टाउन जाना है। वाटर टाउन इधर से थोड़ा सा काफ़ी दूर है, तो भाई 12:40 हो गए, 1:15 उधर पहुंचना है। तो मैंने कहा उससे पहले क्यों ना व्लॉग बना लें। सारा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बाइक का भी इंतज़ाम हो गया, बाइक हमारे पास है। तो अब हमने बाइक लेनी है और चले जाना है। ये बाइक दिखा देता है, वो सामने खड़ी हुई है बाइक, इस बाइक पे जाना है। और इस बाइक की चाबी भी आपके भाई के पास ही है। तो ऐसा सीन होगा कि ये फ़ोन मैं इधर रख जाऊँगा और इस फ़ोन पे फिर लोकेशन लगाएंगे और इधर से रवाना हो जाएंगे हैं। और भाई सबसे पहले तो भाई मैंने सारी तैयारी की, नहाया धोया, और भाई नंबर 1 पे कोई टेंशन नहीं लेनी, नो प्रॉब्लम, नो इशू। 9 का पेपर है, कोई बात नहीं, होता रहता है, लाइफ की ये स्ट्रगल लाइफ है, तो इसमें ऐसी छोटी मोटी बातों की टेंशन नहीं लेते। और भाई ये होगी हमारी चाबी भी रेडी, और बाकी हमने ये सारा सामान अभी डाल लेंगे। उससे पहले मैंने सोचा व्लॉग बना लें। तो भाई आपने सबसे पहले तो जाना है उधर, ठीक है। तो उधर जाके आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए मुकम्मल, और आपने अच्छा से नहा के जाना है, साफ़ सुथरे होकर जाना है, और आपके जिस्म में से आपसे स्मेल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो भाई अगले बोर्ड एग्जामिनर पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो आपने नहा शहा लेना है और अच्छे से तैयार होके इधर से निकल जाना है। ओके, तो आपने हर एक चीज़ लेके जानी है सिवाय रिमूवर के, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिमूवर अलाउ नहीं है बोर्ड के पेपर्स में, आपको पता है ना, वो फिर सारा पूरा का पूरा कट कर देते हैं। तो शीटें आपसे जितना हो सके आपने शीटें लेके जानी है, और आपने अपने जहन से लिखना है। अगर आप भूल भी जाते हैं ना, तो उधर आपने अपने दिमाग से लिखना है और खुला खुला करके लिखना है। नंबर 1 पे आपने टेंशन कोई नहीं लेनी। अगर तो आप टेंशन लेने लगेंगे तो गाइस उससे सारा आपका जो माइंड है ना, वो ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा पहला दिन है ना, मुझे शायद एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं साथ में फ़ोन लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लोकेशन लगानी पड़ेगी, उधर वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा दूर है, इस वजह से वहाँ पे लोकेशन मुझे लगानी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे बात यह है कि पेपर में कोई आपने ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो मतलब कि एग्जामिनर के लिए दुआ देनी है, या उसमें पैसे रख देने हैं, या कोई ऐसी चीज़ वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि आपके इस ऐसे बिहेवियर से शायद पेपर चेकर को अगर तो वो अच्छा हुआ तो उसने उसी टाइम आपका पूरा पेपर कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो आपने 9 के बोर्ड के पेपर में इंग्लिश में कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी जिससे गाइस आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो भाई अगर तो आप ले गए तो भाई आपका ही, अगर आपकी चीटिंग पकड़ी गई तो आपको 5 साल के लिए सज़ा। आप 5 साल पाकिस्तान में कहीं भी पेपर नहीं दे सकते, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर तो आपने चीटिंग करनी भी है तो भैया चीटिंग इधर ही कर लेना अपने घर में बैठ के, उधर बोर्ड के पेपरों में चीटिंग नहीं चलती। अब मुझे पता नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं बैग लेके जा रहा हूँ, बैग उधर शायद उतरवा देंगे, हाँ, क्योंकि यार मैंने चीज़ें वगैरह डाल के लेके जानी है। तो ये मेरी छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी, इसी वजह से सारे रेडी हो गए। तो अब आपका भाई चला जाएगा। ओके, नो इशू। आपने सबसे पहले डरना नहीं है। अगर तो आप डरने लग गए ना गाइस, तो बहुत काम ख़राब होने लग जाएगा। आपने डरना नहीं है, आपने अपने दिल से ना, अगर तो ये मेरा कोई क्लास फेलो या मेरा कोई ऐसा बंदा देख रहा है तो भाई उसने डरना नहीं है बिल्कुल। भाई एक अच्छे तरीके से और आपने एक अच्छे बिहेवियर से आपने जाना है, पेपर देना है। 10-15 मिनट पहले बैठ के देखेंगे हम पेपर सारा, उसके बाद सारा मैं अनटैप्ड करूँगा। मैंने ग्रामर वगैरह
लेटर्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं ताकि मैं उधर जाऊँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपके हाथ में एक घड़ी हो जिससे आपको टाइम वगैरह पता चलता रहे कि भाई इतना टाइम बच रहा है, इतना टाइम रहता है, इतनी ये बात है, इतनी ये बात है। नो प्रॉब्लम, नो इशू, किसी की तरफ नहीं ध्यान करना, सिर्फ अपना पेपर करना है। और पेपर के अलावा आप उधर सिर्फ जा रहे हैं, माइंड में ये रखें भाई पेपर देने जा रहे हैं, इसके अलावा और आप कुछ नहीं उधर करने जा रहे। ओके, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना आपकी लाइफ को एक अच्छा, ये इससे हमारी एक खुद की भी तरबियत सही होती है, इससे हमारी जो होती है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम एक अच्छे अटेम्प्टर बन जाते हैं। मतलब कि हम हर एक चीज़ को प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व करना हमें आ जाता है। ओके, नो इशू, नो प्रॉब्लम, किसी बंदे ने कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी। अभी आपके भाई ने सारी तैयारी कर ली है, इंग्लिश का पेपर मेरा खुद का है। और भाई होती है टेंशन, होती है, हर एक इंसान को टेंशन होती है, बट गाइस हमने टेंशन नहीं लेनी ना, बात ऐसी है। अगर तो हम टेंशन लेने लग गए तो गाइस हमारा जो पेपर है वो सारा, हम पहले से इतना ज़्यादा कचरा भरा होता है दिमाग में, ऊपर से हमारे पेपर की टेंशन की वजह से हम, अच्छा ऐसे सीन हो जाता है कि भाई कुछ लोग ना पेपर रास्ते में लेके जाते हैं साथ में कि भाई याद कर लें, वो सारा जो पिछला भी होता है ना, वो पेपर का जो डर होता है उसकी वजह से वो भी सारा पिछला भी हमें भूल जाता है। ऐसा सीन हो जाता है हमारे साथ, बट कोई बात नहीं, नो, आपने कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनना, किसी की बात नहीं सुननी। भाई जो भी आपको डीमोटिवेट करे उसको क्या, तू भाड़ में जा, मैं करके दिखाऊंगा। और भाई ऐसा रखना चाहिए इंसान को, ठीक है। हालांकि इंग्लिश का पेपर है लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेटर लेके जा रहा हूँ, फिर भी मैं इंक वगैरह लेके जा रहा हूँ, फिर भी मैं प्रकार वगैरह हर एक चीज़ लेके जा रहा हूँ ताकि मुझे उधर जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी वजह से पहले से आपको चाहिए कि आप हर एक चीज़ आप मैनेज करके रखें ताकि आप उधर जाएं तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आपको पता है वाटर टाउन पे है, उधर मैं अब इधर मोबाइल पे लोकेशन लगाएंगे, फिर हम जाएंगे उधर। ओके, मैंने कहा यार ऐसा सीन है कि मैं लोगों को बताऊं कि भाई आपने डरना नहीं है। अगर तो आप डरने लग गए तो भाई काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब होगा, जिसकी वजह से आपके घर के प्रॉब्लम्स, आपकी और की प्रॉब्लम्स आपके माइंड में रहेंगी। ओके, माइंड को आपने रिफ़्रेश करना है और 15 से 20 बारी ऐसे करके नाक से सांस लेना ताकि आपको उधर एग्ज़ाम्स में, और 30 सेकंड आपने किसी भी चीज़ को देखना है, आपका पढ़ाई की तरफ अलर्ट हो जाएगा माइंड, और जिससे आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपने पेपर की तरफ देखना है कि भाई आपने वो देखना है कि आपको सबसे पहले क्या चीज़ आती है। अगर तो आपको सब कुछ आता है तो लाइन वाइज करें, नंबरिंग दें, हर एक चीज़ करें, और शीटें आप जितनी हो सके लेके जाएँ ताकि उधर खुला खुला करके लिखें। भाई शीटों की कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबरों की प्रॉब्लम है हमें बस। ओके, तो अब मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, और मैं फिर आपको बाकी सिचुएशन आके बताऊंगा कि पेपर हमारा कैसा हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अब अगले व्लॉग में मैं बताऊंगा कि मेरा पेपर कैसा हुआ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा अपने हसन यूट्यूबर को, और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। और अब आपका भाई जा रहा है पैकिंग शैकिंग करके। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। Thank you so much.